अरुणाचल प्रदेश, जिसे भारत का जेम ऑफ नॉर्दर्न ईस्ट कहा जाता है, अपनी खूबसूरत वादियों, अनोखे कल्चर्स और रिच ट्रेडिशंस के लिए मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस राज्य में एक ऐसा कानून है जो 46 साल पहले बना था पर कभी लागू नहीं हुआ और अब इसे फिर से लागू करने की तैयारी चल रही है। ये कानून है अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो कानून है वो क्यों बना, इसे लागू करने की अब जरूरत क्यों महसूस हो रही है और इसका राज्य की संस्कृति और धार्मिक पहचान पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश को जेवल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, यानी कि जेम ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। ये अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है, डाइवर्स कल्चर के लिए जाना जाता है और रिच ट्रेडिशंस के लिए जाना जाता है। इस राज्य में रहने वाली जो भी ट्राइब्स हैं, उनकी जो लाइफ स्टाइल है और उनकी जो मान्यताएं हैं वो बहुत ज्यादा अनोखी है। इसकी तुलना देश के दूसरे राज्यों से करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन हाल ही के सालों में यहाँ पर धार्मिक बदलाव, कल्चरल आइडेंटिटी यानी कि सांस्कृतिक पहचान के जो मुद्दे हैं वो केंद्र में आए हैं, यानी कि उन पर ज्यादा गौर किया गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कानून के बारे में जिसको 1978 में बनाया गया था, लेकिन ये 46 सालों तक लागू नहीं किया गया। अब अरुणाचल प्रदेश की जो सरकार है इसे फिर से लागू करने के बारे में काम कर रही है। ये जो कानून है वो अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो कानून है वो क्यों बनाया गया और इसे लागू करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो चलिए इसे डिटेल से समझते हैं। 1978 में यानी कि 1978 में जब ये कानून पास हुआ था, उस टाइम पर अरुणाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी था, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश था। यहाँ की जो विधानसभा थी उसने एक ऐसा कानून पारित किया जो कि फोर्स देकर या फिर लोगों को बहलाकर फुसलाकर धर्म को बदलने पर रोक लगाता है। ये कानून कहता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे को फोर्सफुली या फिर उस पर दबाव डालकर या फिर उसको बहलाकर फुसलाकर या फिर धोखा देकर उसके धर्म का परिवर्तन करता है या फिर उसके धर्म को बदलता है तो उसे 2 साल की तो कैद हो सकती है और 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। और इसके अलावा हर धर्म परिवर्तन की जो सूचना होगी वो डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को देना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पर ये सवाल उठता है कि इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका जो जवाब है इस राज्य की कल्चरल फैब्रिक में छिपा हुआ है, यानी कि जो भी सांस्कृतिक संरचना है उसमें छिपा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे ट्राइब्स रहती हैं जिनकी अपनी अपनी धार्मिक परंपराएं हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। यहाँ की जो मोनपा कम्युनिटी है और शेर दुकपेन कम्युनिटी है, तो ऐसी जो कम्युनिटीज हैं वो महायान बुद्धिज्म का पालन करती हैं, जबकि खम्पति सिंगफो थेरवाद बौद्ध धर्म को मानते हैं, जिसमें सूर्य और चंद्रमा की पूजा करते हैं, जिसे डोनी पोलो कहा जाता है और ये बहुत ज्यादा फेमस भी है। अब डोनी पोलो जो टानी ग्रुप की ट्राइब्स हैं जैसे कि नीशी, आदि, अपतानी, गालो, मिशिंग और तागिन, इनमें बहुत ज्यादा गहराई से बसी हुई है। लेकिन 1950 के दशक के बाद से जो भी क्रिश्चियनिटी का प्रभाव था, यानी कि जो भी ईसाई धर्म का प्रभाव था, यहाँ पर बढ़ने लगा। यहाँ पर जो पहला चर्च बना था वो 1957 में रायंग विलेज में बना था और इसके बाद जो भी धर्म परिवर्तन की घटनाएं थी बढ़ने लग गईं। 1971 में जो जनगणना हुई थी उसमें जो भी क्रिश्चियंस थे, यानी कि ईसाई समुदाय की जो भी जनसंख्या थी वो 0.79% थी, जो कि 1981 तक 4.32% बढ़ गई थी। यानी कि इस बदलाव ने राज्य की पारंपरिक और धार्मिक संरचना में खलबली मचा दी थी। यहाँ तक कि जो राज्य की विधानसभा थी उसमें भी इस पर बहस हुई कि क्या धर्म परिवर्तन जो हो रहा है उससे जो भी ट्राइब्स हैं उनकी पारंपरिक पहचान खतरे में पड़ रही है। अब इसी चिंता के चलते ये कानून पारित किया गया, लेकिन इसके बावजूद ये कानून के नियम भी कभी नहीं बनाए गए। मतलब ये कानून तो पारित कर दिया गया लेकिन इसके ऊपर नियम कभी नहीं बनाए गए, इसीलिए लगभग 40 सालों तक ये ऐसे ही पड़ा रहा
इसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया गया। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल कर आता है जो कि समझने लायक है। इस कानून के खिलाफ विरोध शुरू से ही हुआ है। 1979 में अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, जिसका मेन उद्देश्य इस कानून को रद्द करवाना था। अब इस फोरम का कहना था कि ये जो कानून है वो एंटी क्रिश्चियन है, यानी कि ईसाई विरोधी है, और इसका जो यूज है वो प्रशासन और पुलिस के द्वारा गलत तरीके से किया जा सकता है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार जो भी अरुणाचल प्रदेश में ईसाई कम्युनिटी थी, उसकी जनसंख्या 30.26% तक पहुंच गई थी, जो इसे राज्य का सबसे बड़ा ग्रुप बना देती है या फिर सबसे बड़ा धर्म बना देती है। इतनी बड़ी जो संख्या है और क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके विरोध की वजह से अब तक किसी भी मुख्यमंत्री ने इस कानून को लागू करने की पहल नहीं की। लेकिन हाल ही में इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस ने इस कानून को लागू करने के लिए जो मांग थी उसमें तेजी कर दी है। उनका ये कहना है कि जो धर्म परिवर्तन की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसकी वजह से राज्य की जो भी पारंपरिक संस्कृति है और धार्मिक मान्यताएं हैं, उनको खतरा हो सकता है। 2022 में एक वकील ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी, यानी कि एक याचिका दायर की थी, जिसमें सरकार की इस कानून के नियम बनाने में जो भी असफलता है या फिर जो भी फेलियर है, उस पर इंटरफेरेंस की मांग की गई। कोर्ट ने सरकार को 6 महीने के अंदर नियम बनाने का निर्देश भी दिया। तो अब सरकार इस दिशा में काम कर रही है और ये भी पॉसिबल है कि ये जो कानून है वो जल्द लागू भी हो जाएगा। लेकिन ये जो मुद्दा है वो केवल कानून तक ही सीमित नहीं है, ये राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से भी जुड़ा हुआ है। जहाँ एक तरफ जो स्वदेशी ग्रुप्स हैं इसे अपनी संस्कृति और आस्था की रक्षा के लिए जरूरी मानते हैं, वहीं जो दूसरी तरफ क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो ईसाई संगठन है, इसे धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ मानते हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये जो कानून है वो राज्य की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने के लिए है, या फिर ये धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है? आपका क्या मानना है इस चीज को लेकर? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।